बहुत बढ़िया वर्कनर। मुझे उसे एकेडमी अटेंड करते रहने देना होगा। क्या तुम्हें इस बारे में पूरा यकीन है? विल अपने जादू का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा है। वैसे भी एक तलवार के लिए जादुई छड़ी बनने की इच्छा रखना काफी दिलचस्प होता है। अगर मैं इस एकेडमी में पढ़ूंगा तो क्या मैं टावर के ऊपर पहुंच पाऊंगा? अगर मैं स्ट्रांग हूं तो क्या मैं अल्फारिया के पास जा पाऊंगा? अगर तुम मेहनत करो और तुम्हारे इरादे मजबूत हैं और तुम किसी से नहीं डरे, तब शायद। तुम्हारा कोई गार्डियन नहीं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी तुम्हें खुद ही निभानी होगी। तो एक तलवार जादुई छड़ी बनना चाहती है। पता नहीं ये सब कैसे हो पाएगा। टावर पर चढ़ने का मतलब है कि हमें अपर इंस्टीट्यूट की तरफ जाना है, और वो इसलिए ताकि हम ऐसे मागिया बैंडर बन सके जो मर्सिडीज कॉलेज की सबसे ऊंची मंजिल पर शासन करते हैं। आपको स्कूल के सबसे हाईएस्ट सेंटर से अप्रूवल मिलना चाहिए, यानी अपर इंस्टीट्यूट। दो मेन तरीके हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। पहला तो ये कि आप कोई नया जादू सीखें, और दूसरा हमारी अकेडमी में 7200 क्रेडिट्स हासिल करें। बस कुछ गिने चुने लोग ही पहले वाले तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। इसका मतलब है कि बाकी सबको दूसरे तरीके पर डिपेंड होना होगा। सुनो, जो भी हो, यहाँ तो हर किसी को यही खतरा है कि वो ग्रेजुएशन तक पहुंचेगा भी या नहीं, और टॉप इंस्टीट्यूट तो भूल जाओ। मैं तुम सबको सप्लीमेंट्री लेसंस के लिए अच्छे से ट्रेन करूंगा। सुना है प्रोफेसर वर्कनर की सप्लीमेंटल क्लास फिर से अजीब थी। हमने कंसेक्यूटिव मॉक एग्जाम से लेकर रिग्रेस मैजिक इंस्ट्रक्शन तक सब कुछ किया। तुमने तो पहले ही सभी राइटिंग क्रेडिट्स हासिल कर लिए हैं। प्रोफेसर वर्कनर कभी-कभी ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं जादू के काम में पूरी तरह फेल रहा हूँ, लेकिन फेल होने का मतलब ये नहीं कि मैं कड़ी मेहनत न करूँ। और ये तो प्रोफेसर वर्कनर की अच्छाई है कि वो सबको सप्लीमेंट्री लेसंस दे रहे हैं। कितने प्रोफेसर तो ऐसे हैं जो हमारे बारे में दूसरी बार सोचते तक नहीं है। हाँ सही कहा। और वहीं प्रोफेसर एडवर्ड तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के बारे में सोचेंगे तक नहीं। मेरी बात एकदम सच है। सियोन ने उस बुरे पहरेदार को बड़ा अच्छा मजा चखाया। वो मॉन्स्टर जिसकी कीमत 10 क्रेडिट है, वो भी अकेले? क्या सच कह रहे हो? हाँ एकदम सच। हम तो समझ ही नहीं पाए ये सब कैसे हुआ, लेकिन हमारे उठने तक सियोन ने उसे मार दिया था। इससे तो सियोन की इज्जत और बढ़ जाएगी। ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्दी टॉप 3 में जगह बना लेगा। ये हमारे लॉर्ड सियोन है। तुम गलत हो। सच तो ये है कि ये कोई मजाक ही होगा। तुम में कोई टैलेंट नहीं है, पर फिर भी। रुको सियोन, तुम फिर से ये सब क्यों कर रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो? सुनो सियोन, ये सब क्या था? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? हाँ, पर कुछ ज्यादा नहीं। विल सरफोर्ड को एकेडमी से निकाल देना चाहिए। हेडमिस्ट्रेस कैल्ट्रॉन। आओ आओ, क्या हो गया? ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? देखो एडवर्ड, विल अपने 6th और फाइनल ईयर में है। यहाँ तक पहुँचने के बाद उसे निकालना ठीक रहेगा। हमें यहाँ ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो जादूगर ना होकर वॉरियर हो। जादू के इस्तेमाल के बिना कोई जादू से आगे भला कैसे जा सकता है? विल सरफोर्ड, उसे राइटिंग में अच्छे मार्क्स मिले हैं। उसकी रिपोर्ट्स और उसका नजरिया काफी दिलचस्प है। अगर हम ये नजरअंदाज कर दें कि वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो भी उसे सिर्फ अच्छा कहना काफी नहीं। मागिया वेंडर को भूल जाएं तो वो एक आर्टिफिशियल या हीरा बन सकता है। उसके लिए काफी रास्ते खुले हैं। वैसे अगर देखा जाए तो फेटेड डे के लिए पढ़ाने लिखाने का काम भी इसी एकेडमी का है। जिस लड़के की यहाँ पर बात हो रही है वो यहाँ पढ़ने लिखने नहीं बल्कि एक मागिया वेंडर बनने आया है। सही कहा। वैसे ये एक परेशानी की बात तो है। ऐसी सूरत में एडवर्ड, तुम उसका एक टेस्ट लो, और अब तुम्हें ये राज पता चल गया है तो इस टेस्ट की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर वो तुम्हारी टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे निकालना है या आगे ले जाना है, उसका फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। ये आप क्या रही हैं? आपको पता है ना मैं वर्कनर जितने बड़े दिल वाला नहीं हूँ। मुझे एतराज नहीं है। तुम्हें क्या टेस्ट लेना है तुम्हारी मर्जी। तुम उसका टेस्ट लोगे तो तुम्हें सारा सच खुद पता चल जाएगा। तुम मागिया वेंडर को काफी अच्छे से समझते हो। डार्क रीपर मेज। माफ करना कॉलेट, मैं जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए बार बार तुम्हारी मदद लेता हूँ। जाने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदले। मुझे कैंपस में तलवार लाने की परमिशन नहीं मिलेगी, और अगर मैं अपने डॉम में वापस गया तो मेरा रूममेट मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वैसे तुम्हारा रूममेट तो रोस्टी है ना? अच्छे दोस्त हो तुम दोनों? नहीं, बस नॉर्मल दोस्त। मैजिकल एरा के ईयर 344 में गाजारांजो की जंग शुरू हुई थी। दूसरी दुनिया की बोनो की एक जाति जो जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से हो रहे एक्सप्लॉयटेशन और एल्फ से भी बदतर बर्ताव के खिलाफ थी, और दूसरी दुनिया से भी। तो उन्होंने वेज वॉर के लिए एक आर्मी खड़ी कर दी। बोनो की आर्मी में थे। अरे वेल, तुमने ये सब कुछ पहले नहीं पढ़ा हुआ है क्या? मैं बाकी जातियों के पर्सपेक्टिव को भी रिव्यू कर रहा हूँ। तुम तो वैसे भी राइटिंग में मुझसे कई गुना बेहतर हो। मतलब तुम्हें इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? अगर मैं एक भी क्रेडिट से हार गया तो मैं अपर इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाऊंगा। इसके अलावा बोनो को कैसा लगा होगा मैं महसूस कर सकता हूँ। गाजारांजो की जंग, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली जादूगरों के सामने भी वो लड़ते रहे। कभी भी हार मत मानो, ऐसी इच्छा शक्ति किसी भी जादू को मात दे सकती है। तुमने ये प्रोफेसर वर्कनर से सीखा? और मुझे एक कहावत भी पसंद है, इसलिए हर हाल में अपना बेस्ट देना है। तुम्हारे सर पर एक सफेद बाल है। क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। वैसे क्या मैं वो सफेद बाल निकाल दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे ऐसे ही रहने दो। मुझे निकालना है, मुझे निकालने दो ना। लेकिन क्यों इतना शोर क्यों मचा रखा है? प्रोफेसर एडवर्ड, आप यहाँ? माफ करना, हम तो बस यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। सुनो विल, अभी के अभी स्पेल हॉल में आओ, और वो भी अकेले। देखो तुम जादू में बार बार फेल हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सप्लीमेंटल लेसन दे रहा हूँ। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? तो आप सप्लीमेंटल लेसन दे रहे हैं प्रोफेसर एडवर्ड, वो भी मुझे अकेले को? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं देखना चाहता हूँ तुम किसी काम के लायक हो भी या नहीं। गौर से सुनो, तुम्हें बस एक बार मुझ पर अपने जादू का इस्तेमाल करना है। मना करने का ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हें 5 स्पेल वर्क क्रेडिट्स दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। क्या मुझे निकाल दिया जाएगा? जो लोग टैलेंटेड नहीं है उन्हें कभी मागिया वेंडर बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें लड़ने की वजह दे दी है, तो शुरू करो।
क्या आपने मुझे बुलाया हेडमास्टर? माफ करना, मुझे आपको अचानक यहाँ बुलाना पड़ा। वर्कनर, कोई बात नहीं, बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? मुझे लगा मुझे आपको बता देना चाहिए। तो क्लियर मोल्डा। क्या कहा? विल और एड? एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? प्रोफेसर वर्कनर, दरअसल प्रोफेसर एडवर्ड इस वक्त एक टेस्ट ले रही है और आपको उन्हें रोकने की इजाजत नहीं है। जैसे मैंने विल के लिए आपकी बातों को माना जिस पर आपने नजर रखी हुई थी, उसी तरह मैंने एडवर्ड की बात को भी नजरअंदाज नहीं किया। इसीलिए मैंने ये फैसला किया। मैंने उन्हें विल को परखने का मौका दिया ताकि पता चल सके कि विल एक मागिया वेंडर बनने लायक है या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। इतने सारे लोगों में से प्रोफेसर एडवर्ड ही क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये तो बहुत बुरी बात है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? आप पूछ रही हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो मागिया वेंडर बनने के सबसे ज्यादा करीब है। वो भले ही हार गए हो, लेकिन वो आगे बढ़ गए थे और टावर के टॉप तक पहुंच गए थे। डेक्स्टर बिकॉन्स। जैक्स डर्बिकांस, ये तो बहुत लो लेवल का डार्क मैजिक स्पेल है, लेकिन इसकी ताकत तो देखो। इनका तो डिफेंस भी बहुत अच्छा है। ओह, तो तुम मैजिकल शील्ड पर बात करोगे? तुम सच में किसी काम के लायक नहीं हो। ये तो बिना कोई मंत्र बोले अपना जादू कर रहे हैं, इतनी जल्दी एक्टिवेट भी हो जाते हैं। इनकी डिफेंस या अटैक में एक भी कमी नहीं है। मैं तो इन्हें बिल्कुल छू भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत स्ट्रांग है। ध्यान से सुनो विल सेफोर्ट, मैं तुम्हें जलाने के लिए अपनी ब्लैक फ्लेम्स का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारे हमलों से बचने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी शील्ड मैजिकल डॉक्ट्रिन नंबर 27। हजारों जादू तो तुम सीख नहीं पाओगे, तो एक जादू का एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो, वही तुम्हारे लिए 1000 तीरों का काम करेगा। ये एक सिंगल स्पेल पर ही ओवर प्ले कर रहे हैं, कहीं एक सीरीज तो नहीं? ये तो डेक्स्टर बिकॉन्स की बमबारी करने वाले हैं। बिना टैलेंट के तुम बेकार हो। मैं इन्हें नहीं हरा सकता। तुम तो एक टॉप टियर में जैसा ही होता है। काश के इस वक्त मेरी तलवार मेरे पास होती। हाँ, मुझे तो विल की चिंता हो रही है। प्रोफेसर एडवर्ड के साथ सप्लीमेंटल लेसन और वो भी अकेले। अगर उसे कोड़े मारे जा रहे होंगे तो क्या होगा? अच्छा लग रहा है ना? बताओ। अरे किकी, तुम्हें भला ये चोट कैसे लग गई? कहीं विल को भी तुम्हारी तरह, अब ये मत कहना विल को कुछ हो गया है। वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मागिया वेंडर जादूगरों की शान होते हैं। अगर तुम मुझे ही नहीं हरा पा रहे हो तो आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। चलो मैं तुमसे गाजा रांसो की जंग में से ही एक सवाल पूछ लेता हूं। उन बेवकूफ बॉनों ने बगावत की और 10,000 लोगों की फौज खड़ी कर दी थी, तो बताओ उस जंग को खत्म करने के लिए कितने जादूगर लगे होंगे? सिर्फ एक। जादुई छड़ी के एक ही वार से 10 के 10,000 बौने सिपाहियों का खात्मा हो गया था। इस दुनिया में ऐसा ही होता है, समझे? कोई तलवार जादुई छड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती। अपनी बेवकूफी भरी उम्मीदें छोड़ दो। प्रोफेसर एडवर्ड, अगर ऐसा है तब भी मैं मागिया वेंडर तक पहुंचना चाहता हूं। ऐसा क्या है जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? तुम मुझे कोई भी एक ऐसी वजह बताओ जिसके लिए तुम मागिया वेंडर बनना चाहते हो। जिससे प्यार करता हूं उसके साथ रहना मुझे। क्या? मैंने अल्फारिया से जो वादा किया था मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। क्या बकवास है ये? तुम अपने होश में हो या नहीं? तुम बस अपने बकवास से प्यार के लिए मागिया वेंडर बनना चाहते हो। अगर आपको ये प्यार बकवास लगता है तो लगे प्रोफेसर एडवर्ड, और चाहे मेरा रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अपना मुंह बंद करो। इन सबके बावजूद भी मैं जाऊंगा और अल्फारिया के साथ सनसेट जरूर देखूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये जादुई छड़ी नहीं है, तुम्हारे हाथ में तलवार है बेवकूफ लड़के। हार जाओगे तुम। इसने मेरे जादू को काट दिया। कहीं ये बोरिया ब्लेड तो नहीं? फर्क नहीं पड़ता। एक और मैजिकल अटैक करेंगे। मुझे डर लग रहा है, मैं फिर से चल जाऊंगा। ये हजारों लपटों का एक खतरनाक अटैक है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। ये मेरे और मागिया वेंडर के बीच की सबसे बड़ी रुकावट है। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन इससे बचने का मेरे पास यही रास्ता है। बस अब तुम्हारा खेल खत्म। गाजा रांसो की जंग की कहानी में और भी कुछ है। गैरेट नाम का एक बहादुर कोना जो अपनी भाइयों की मौत के बाद भी लड़ता रहा, और सब कुछ होने के बावजूद भी उसे बस एक ही झटका लगा। उसकी बहादुरी के सम्मान में जादूगरों ने बोनो के स्टेटस को मान्यता दी। ये सच है, एक तलवार ने एक जादुई छड़ी को देखा और उस तक पहुंच गई। वेल, आज तुमको 5 क्रेडिट दिए जाते हैं। विल! अरे विल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कमाल कर दिया।
उसने बराज में कूदने का फैसला किया और खुद को अच्छी तरह से छुपाकर ऊपर मौजूद एक ब्लाइंड